हेलो दोस्तों, मैं गुंजन सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद हिंदी पर। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य की स्पेशल टेस्ट सीरीज प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। रीतिकाल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लगभग 200 वर्ष 1700 से 1900 विक्रम संवत तक ही माना है। रीतिकाल में रीत ग्रंथ लिखने की प्रवृत्ति पाई जाती है। रीत काव्य के 3 भेद हैं: रीतिबद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य और रीत सिद्ध काव्य। रीतिबद्ध काव्य में वे कवि आते हैं जिन्होंने रीत ग्रंथ लिखे हों। रीत मुक्त में वे आते हैं जिन्होंने रीत ग्रंथों की रचना नहीं की हो। और रीत सिद्ध कवि में वे आते हैं जिन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखा किंतु रीति की जानकारी का उपयोग करते हुए काव्य रचनाएं की हैं। तो रीतिबद्ध काव्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन हम अपनी इस टेस्ट सीरीज में देखेंगे। और हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है? रामचरितमानस, चंद छंद वर्णन की महिमा, रामचंद्रिका या पृथ्वीराज रासो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्रिका। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा गया है। यह केशवदास द्वारा रचित ग्रंथ है। इनके अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ हैं रसिक प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्षिक, छंदमाला, कविप्रिया, विज्ञान गीता। रामचंद्रिका में महाकाव्य की शैली अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामचंद्रिका के कवि कौन हैं? केशवदास, सूरदास, तुलसीदास या बिहारी? तो इसका सही आंसर है केशवदास। रामचंद्रिका के कवि हैं केशवदास। रामचंद्रिका में राम कथा का प्रबंधात्मक वर्णन है। इसमें महाकाव्य की शैली अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविप्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। देव, केशव, पद्माकर या घनानंद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केशव। कविप्रिया के रचनाकार कौन है? केशव। कविप्रिया में अलंकारों का निरूपण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है। प्रस्थान या प्रधान ग्रंथ होगा। रसिक प्रिया केशवदास, हित तरंगिनी कृपाराम, रस पीयूष निधि सोमनाथ, रस रत्नाकर सुरति मिश्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रसिक प्रिया। हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रधान ग्रंथ है रसिक प्रिया, जो कि केशवदास के द्वारा रचित है और इसमें 16 प्रकाश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विज्ञान गीता के लेखक हैं सेनापति, चिंतामणि, केशवदास या भिखारीदास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केशवदास। विज्ञान गीता के लेखक हैं केशवदास। विज्ञान गीता में आध्यात्मिक विषय को प्रस्तुत किया गया है और यह एक प्रबंध काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं रहीम, आचार्य केशवदास, रसखान या मलिक मोहम्मद जायसी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य केशवदास। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं आचार्य केशवदास और यह एक आश्रयदाता प्रशस्ति विषयक ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? नहीं पूछा गया है। रामचंद्रिका, कविप्रिया, विज्ञान गीता या भाषाभूषण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाषाभूषण। रामचंद्रिका, कविप्रिया, विज्ञान गीता ये तो केशव के ग्रंथ हैं, लेकिन भाषाभूषण यह महाराज जसवंत सिंह का ग्रंथ है। यह एक अलंकार विषयक ग्रंथ है और यह चंद्रालोक शैली में लिखा हुआ 212 दोहों का ग्रंथ है, जिसे 5 प्रकाशों में विभक्त करके प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, अनेकार्थ मंजरी या विज्ञान गीता? तो रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता ये तीनों तो केशवदास की हैं, लेकिन जो अनेकार्थ मंजरी है यह नंददास की कृति है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा बोल न जानई जिनके कुल के दास यह कथन किस कवि का है? तुलसीदास, केशवदास, विद्यापति या जायसी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केशवदास। भाषा बोल न जानई जिनके कुल के दास तेह भाषा कविता करी जड़मत केशव दास। इन पंक्तियों का संबंध है केशवदास से, जिसके माध्यम से वे यह व्यक्त करते हैं कि उनके परिवार में बोलचाल की भाषा संस्कृत ही प्रयुक्त होती है। लोक भाषा यानी कि हिंदी में तो कोई बातचीत तक नहीं करता है, उसी लोक भाषा में केशवदास ने कविता की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गईं? जदपि सुजात सुलक्षणी, सुबरन सरस सुव्रत, भूषण बिनु न विराजई, कविता बनिता मित? कबीरदास, केशवदास, रहीमदास या तुलसीदास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केशवदास। यह पंक्तियाँ केशवदास जी की हैं। उन्होंने काव्य में अलंकारों को प्रतिपादित करते हुए ये पंक्तियाँ प्रस्तुत की हैं।
यह क्वेश्चन प्रत्येक परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यह बार बार रिपीट होता है। यह क्वेश्चन अधिकतर पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूषण बिनुन विराजई कविता वनिता मित्त, यह कथन किसका है? तुलसीदास, भिखारीदास, केशवदास या मतीराम। यह पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2005 में और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केशवदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आचार्य भिखारीदास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है? काव्य प्रकाश, काव्य निर्णय, काव्यांग प्रकाश या रस सारांश। अगर भिखारीदास की बात करें तो ये रीतकाल के रीतबद्ध धारा के श्रेष्ठ हिंदी कवि थे। इनका जन्म प्रतापगढ़ के निकट टेउंगा में तथा मृत्यु बिहार में आरा के निकट भभुआ नामक स्थान पर हुई थी। इन्होंने काव्य शास्त्र पर कई ग्रंथ लिखे जिनमें काव्य निर्णय श्रेष्ठ है। अन्य रचनाएं हैं इनकी रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, छंदाणव पिंगल, अमरकोश या शब्दनाम प्रकाश, विष्णु पुराण भाषा और शतरंज शतिका। ये जो रस सारांश है इसमें नायक नायिका भेद तथा रस निर्णय में श्रृंगारिक वर्णन है। तो इसमें बी और डी दोनों ही ऑप्शन सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारीदास की नहीं है? नहीं पूछा गया है। रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय या भाषाभूषण। तो ये तीनों रचनाएं ए, बी और सी, ये तीनों रचनाएं भिखारीदास की हैं, लेकिन भाषाभूषण ये भिखारीदास की नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन रीतिबद्ध कवि हैं? इनमें से कौन रीतिबद्ध कवि हैं? घनानंद, ठाकुर, भिखारीदास या गोविंद स्वामी। तो जो ये भिखारीदास हैं ये रीतकाल के रीतिबद्ध धारा के श्रेष्ठ हिंदी कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतरंज शतका कृति के रचनाकार हैं? भिखारीदास, देव, रसनिधि या चिंतामणि। अभी भिखारीदास के विषय में जब एक्सप्लेन किया था तब इनकी रचनाएं बताई थी। शतरंज शतका भिखारीदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिखारीदास की रचना है काव्य निर्णय, काव्य सिंधु, चिंतामणि या रस विवेक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काव्य निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? भिखारीदास, केशवदास, देव या भूषण। तो देखिए जो भिखारीदास हैं उन्होंने कहा है रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल, गुण स्वरूप और रंग दूषण करे कुरूपता। अर्थात रस कविता का अंग है, अलंकार आभूषणों के समान है, गुण उसका सुंदर रूप और वर्ण है और दोष उसे कुरूप बना देते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, भिखारीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है? बिल्कुल सही है। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है? ये भी बिल्कुल सही है। बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? ये भी बिल्कुल सही है। केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं? नहीं, ये कथन असत्य है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं, यह असत्य है। जो केशव हैं ये रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। क्लियर है। रीतिबद्ध धारा के कवियों ने अलंकार, नायिका भेद आदि के लक्षण बताकर उनके उदाहरण स्वरूप काव्य रचे हैं। रीतिबद्ध धारा के कवियों में आते हैं केशव, पद्माकर, मतीराम। ठीक, जो केशव हैं ये हिंदी के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। वे काव्य में अलंकार को अधिक महत्व देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? शिवाजी, छत्रसाल, सोलंकी राजा रुद्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोलंकी राजा रुद्र। भूषण को कवि भूषण की उपाधि सोलंकी राजा रुद्र ने प्रदान की थी। भूषण हिंदी रीतिकाल के अंतर्गत उसकी परंपरा का अनुसरण करते हुए वीर काव्य तथा वीर रस की रचना करने वाले प्रसिद्ध कवि हैं। इनका वास्तविक नाम घनश्याम था। चित्रकूटपति हृदयराम के पुत्र रुद्र सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि से विभूषित किया था। भूषण 1627 से 1680 ईस्वी तक महाराजा शिवाजी के आश्रय में रहे। इनके छत्रसाल बुंदेला के आश्रय में रहने का भी उल्लेख मिलता है। ये रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। इनके द्वारा लिखित 6 ग्रंथों में से केवल 3 ही ग्रंथ उपलब्ध हैं, शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल तशक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिवराज भूषण के रचयिता कवि कौन है? घनानंद, बिहारी, पद्माकर या भूषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूषण। शिवराज भूषण के रचयिता कवि हैं भूषण। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी ये टेस्ट सीरीज पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।